फिल्म की शुरुआत होती है एक निराशाजनक माहौल में। एक पुराना घर और उस घर में वीनू, उसकी माँ आशा और व्हील चेयर पे बैठी नानी। नानी की देखभाल करना, बार बार उठना, ये सब वीनू के लिए एक भारी बोझ बन चुका था। वो थक चुका था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अपनी माँ से वो नर्स रखने को कहता, पर आशा की आंखों में लाचारी दिखती थी। तंग सैलरी, मुश्किल से घर चलता था। वीनू भी नौकरी नहीं कर रहा और ये तनाव उनके रिश्ते को खोखला कर रहा था। फिर एक रात नानी के कमरे में एक हलचल होती है और अगली सुबह हमें एक स्तंभ कर देने वाली खबर मिलती है। नानी चल बसी। आशा टूट जाती है। उनकी पुरानी बीमारी, क्लिनिकल डिप्रेशन फिर से उभर आती है। नानी उनका सहारा थी, जिनसे वो अपना सुख दुख बांटती थी। वो अब बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। डॉक्टर उन्हें सलाह देता है, दवाइयाँ लो, बेटे से बात करो, पर आशा को लगता है कि वीनू बिल्कुल अपने पिता जैसा दूर, अनसुलझा हुआ है। वीनू भी अपनी निराशा में डूबा है। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है, सिगरेट, शराब, ये सब वो लेने लगता है। इंटरव्यू में वो अनटेंशन लेस दिखता है और उसे फटकार कर बाहर निकाल दिया जाता है। और जब वो बाहर नौकरी की बात करता है तो आशा भड़क जाती है। उनका एकमात्र सहारा, उनका बेटा, उनसे दूर हो जाएगा। दोनों के बीच एक भयानक झगड़ा होता है, जिसमें वीनू अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगाता है और आशा अपने कमरे में बंद होकर सिसक कर रोने लगती है। और फिर उनके घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं। रात को कदमों की आहट, किसी की परछाई, टूटे हुए फ़ोन। वीनू इन सब पर यकीन करने लगता है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। सब कहते हैं ये तुम्हारा वहम है बेटा। उधर आशा का संघर्ष भी बढ़ रहा था। स्कूल में बच्चे के बैट छीनने से उसे चोट लगती है और आशा को सस्पेंड कर दिया जाता है। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, पर दिखाने को कुछ नहीं था। फिर वो भयानक रात आती है। वीनू को फिर से कमरे के बाहर आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो दरवाज़ा बंद करता है। वो अपने आप दोबारा से खुल जाता है। नानी की व्हीलचेयर अपने आप चलने लगती है। डर के मारे वीनू नानी के कमरे में जाता है और कोई उसे बाहर से लॉक कर देता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, पर आशा अपनी नींद की दवाइयों के असर में गहरी नींद में थी। अगली सुबह जब वीनू किसी तरह भागकर अपने अंकल के घर पहुंचता है तो वो बदहवास दिखता है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। काउंसलर जज आते हैं, पर वीनू उसे धक्के मारकर निकाल देता है। सब सोचते हैं वीनू अपनी पुरानी आदतों में वापस जा रहा है। वो मानसिक रूप से बीमार है। जॉर्ज के पड़ोसियों से इस घर का काला इतिहास पता चलता है। एक ऐसा घर जहां एक पति ने अपने परिवार को मारकर खुद को फांसी लगा ली थी। एक बैंकर ने भी आत्महत्या की कोशिश की थी। ये घर शापित है और अब डर की अगला नंबर आशा और वीनू का था। जॉर्ज को भी पहले डर लगता है, पर फिर उससे लगता है कि शायद उन्हें मदद की ज़रूरत है। वो मकान मालिक से मिलता है, बैंकर की पत्नी से मिलता है और उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इधर वीनू पूरी तरह से टूट चुका है। वो शराब में डूबा हुआ है, सड़कों पर पागलों की तरह चीखता है। अंकल फैसला करते हैं कि उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। आशा हार मान चुकी है। किचन में वो अपने और वीनू के खाने में अपने हाथ से जहर मिला रही है। उन्हें लगता है इस दर्द भरी जिंदगी से बेहतर मौत है। जब वो वीनू को खाना देती है तो वीनू पहली बार अपनी माँ के सामने रोता है। वो कहता है, माँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई मेरी बात पर यकीन करे। वीनू के आंखों में आंसू देखकर आशा का मरते हृदय पिघल जाता है। वो भी रोती है, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती वीनू, वो कहती है। इस गहरे भावनात्मक पल में माँ और बेटे का बंधन बनता है। वो एक दूसरे को हिम्मत देते हैं, चाहे जो भी हो वो साथ लड़ेंगे। आशा फौरन जहर वाला खाना फेंक देती है, पर खतरा टला नहीं था। जैसे ही वीनू बाहर पानी पीता है, गिलास अपने आप सरक जाता है। आशा अपनी आंखों के सामने पहली बार उस अज्ञात शक्ति का प्रकोप देखती है। मेज़ पर सामान बिखरना, कुर्सी का गिरना, ये सब होता है। वो डर कर कमरे में बंद हो जाते हैं, पर दरवाज़ा ज़ोर से पीटा जाता है। बाहर निकलते ही आशा के सामने फांसी का फंदा लटक जाता है, जैसे उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा हो। वीनू को एक काली परछाई, एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। किसी तरह वो चाबी लेकर बाहर आता है। अब वो चारों तरफ से घिर चुके थे। उस परिवार
आदमी, बीवी और बच्ची की आत्माएं काली परछाइयों के रूप में उनकी ओर बढ़ रही थी। आशा हिम्मत नहीं हारती, वो वीनू को संभालती है और मेन डोर की तरफ भागती है। भागते हुए वीनू की डोर पर एक डरावना हाथ दिखाई देता है जो उन्हें पकड़ना चाहता है। फिर इस तरह से रात गुजर जाती है। अगली सुबह ट्रक पर सामान लोड हो रहा था। आशा और वीनू घर छोड़ रहे थे। अंकल अब भी वही भूतों वाली बातों पर यकीन नहीं करते, पर जॉर्ज कहता है कुछ बातों पर तभी यकीन होता है जब हम उसे अपनी आंखों के सामने होता देखते हैं। और फिल्म के अंत में आशा और वीनू को साथ दिखाया जाता है, चेहरे पर एक सुकून और आगे बढ़ने की आशा। और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।